1 लाख फेक वोट्स, 80 वोटर्स एक ही कमरे में, और बिहार में तो डेड वोटर्स के साथ चाय पी रहे हैं राहुल गांधी भाई साहब। पर जब इलेक्शन कमीशन बोलता है कि एफिडेविट दो, तब असली गेम शुरू हो जाता है इनका। आज देखते हैं थोड़ा नंबर्स क्या बोलता है और अपोजिशन का नैरेटिव क्या कहता है। माई सेल्फ अभय सिंह, वेलकम टू इंडिया इन द मिथ्स। शुरू करते हैं। भाई पहले ना थोड़ा सीन समझ लेते हैं, क्योंकि बिना बैकग्राउंड के आगे इशू समझ में नहीं आएगा। राहुल गांधी जितनी पीपीडी बजा रहे हैं वो सही है या गलत, आगे के डेटा से समझ में आ जाएगा। देखो, इंडिया का इलेक्शन सिस्टम कोई छोटा मोटा गेम नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्टोरल मशीन है। 96.88 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं टोटल देश में, और जो लास्ट कुछ सालों से ग्रोथ हुई है अभी तो उसके बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं। 2024 लोकसभा इलेक्शंस में 642 मिलियन लोगों ने वोट डाला था। टर्नआउट अराउंड 66% का रहा था। और अब सोचो कि इस स्केल पे अगर सिर्फ 1% भी गलती हो जाए वोटर लिस्ट में, तो मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा वोट्स का कन्फ्यूजन, और 0.1% तो भी 10 लाख से ज़्यादा वोट्स। ये छोटी सी क्लैरिकल मिस्टेक बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर सकती है। और मैंने खुद भी काम किया है एक बार एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर, जहाँ पे मुझे राशन कार्ड के फॉर्म को डिजिटाइज करना था, और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास करेक्ट डेटा नहीं होता था यूज़र का, तो हमें ब्लैंक डेटा या जंक इन्फॉर्मेशन चढ़ाना पड़ता था वेबसाइट पे। सो ये छोटे छोटे एरर ऐसे ही क्यूमुलेट होकर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब बात आती है वोटर लिस्ट को क्लीन करने की। 2015 में इलेक्शन कमीशन ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम। आइडिया सिंपल था, वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करो ताकि डुप्लीकेट, डेड या फेक एंट्रीज साफ हो जाएं। सो इस टाइम पे टारगेट था 50 करोड़ रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करने का। सो ये जो प्यूरिफिकेशन का काम है ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से हो रहा है विदाउट राहुल गांधी के अपोज किए। बाई 2022 इलेक्शन कमीशन ने लगभग 98 लाख डुप्लीकेट एंट्रीज को डिलीट किया और 20 लाख के आसपास करेक्शंस किए। अभी रिसेंट में भी 2.6 लाख डुप्लीकेट एपिक नंबर्स रिमूव हुए हैं जिनके नए यूनिक आईडी बनाए गए हैं। चलो 2-3 साल पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है, आप बिहार को देख लो। ये तो रिसेंट एक्टिविटी है। बिहार में 2025 असेंबली इलेक्शंस के लिए इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट रिवाइज करना शुरू किया। उसमें मिला कि 65 लाख से ज़्यादा वोटर आईडी इनकरेक्ट है और उसको रिवाइज भी कर दिया गया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरफेयर किया। इलेक्शन कमीशन को बोला गया कि कुछ भी डिलीट करने की जरूरत नहीं है डेटाबेस में से। जो भी अपडेट आप कर रहे हो वो यूजर को बताओ कि किन किन नाम को डिलीट किया गया है और उसका कारण क्या है। डेथ हो, माइग्रेशन हो, डुप्लीकेट वैल्यूज हो, जो भी है क्लियरली मेंशन करो। और अपडेटेड लिस्ट को 22 अगस्त तक वेबसाइट पे, नोटिस बोर्ड्स, पंचायत ऑफिस, हर जगह पहुंचाओ। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि आधार से री रजिस्टर करना अलाउड करो ताकि जेन्युइन वोटर्स मिस ना हो। और ये न्यूज़ आने के बाद से ही एक बार फिर अपोजिशन ने हल्ला शुरू कर दिया। वोट चोरी हो रही है, माइनॉरिटी वोटर्स को हटाया जा रहा है सिस्टम से। देखो, इलेक्शन कमीशन भी मानता है कि वोटर लिस्ट में प्रॉब्लम था और है। उसको सुधारने के लिए जब बिहार में काम हो रहा है तो राहुल गांधी और पूरा इंडिया अलायंस धरना पे बैठा हुआ है। और वही जब तुम जीत जाते हो तो फिर बिल्कुल आवाज़ नहीं आती उस कंस्टिट्यूएंसी से। और भाई साहब, इसी को दोगलापन कहते हैं। ये सवाल तो तुम्हारे ऊपर भी आएगा कि कर्नाटका के वोटर लिस्ट में तुम जब गलती निकाल रहे हो बिना किसी प्रूफ के, वो भी जहाँ पे खुद तुम्हारी सरकार है, इसका मतलब तो यही हुआ जो तुम जीत रहे हो वो भी फेक वोटर्स के थ्रू ही जीत रहे हो। और जब ओथ लेने की बारी आती है तो फिर आप बोल दो कि हमारे वर्ड्स ही हमारे ओथ हैं। भाई, बेसलेस एलिगेशंस का कोई पॉइंट नहीं है। दिस इज नॉट हाउ अपोजिशन इज सपोज टू लुक लाइक। आप एलिगेशन लगा रहे हो तो आप उसकी जिम्मेदारी लो ताकि लोगों के मन में थोड़ा विश्वास जगे आपके लिए। ये टेंट्रम्स करने से आप नहीं जीत सकते। ऑपोजिशन को अगर सच में डेमोक्रेसी की चिंता है तो वो पार्लियामेंट में डिबेट करते और उसका सोल्यूशन निकालते, ना कि ऐसे नौटंकी कर रहे होते। और इलेक्शन कमीशन किसी एक पार्टी का नहीं है, भारत का है। अगर गलती हुई है तो सुधरनी चाहिए, लेकिन जो लोग खुद वोटर फ्रॉड के केस में घिरे हुए हैं वो आज इसी पे लेक्चर देंगे तो वो पॉलिटिक्स नहीं कहलाएगी, वो दोगलापन कहलाएगा। एंड ऑफ द डे डेमोक्रेसी नंबर्स पे टिकती है, नॉइस पे नहीं। जो भी एलिगेशंस हो प्रूफ के साथ पब्लिक डोमेन में लाओ, वरना इसको सिर्फ इलेक्शन के पहले का एक और नौटंकी मान लिया जाएगा। आपके क्या थॉट्स है कमेंट में बताओ। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।